सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा द्वादशी विषय हिंदी साहित्य में आज अपन आगे पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें 5वां चरण है, जिसमें मैं बताना शुरू करता हूँ। प्रसंग बोलूँगा पहले इसका कि जिसमें मंदोदरी अपने पति रावण को राम से युद्ध न करने के लिए समझाती हुई कहती है कि भगवान राम तो साक्षात नारायण का अवतार है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए वो अनेक उदाहरण देती हुई समझाती हुई कहती है कि सांझ जानी 10 कंदर भवन गयो बिल खाई, कि संध्या का समय था और रावण जो है थका हारा हुआ अपने भवन की ओर पहुंचता है। वो बड़ा दुखी है, वो चिंतित है। तभी मंदोदरी रावण को बहुत तरह से अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास करते हुए कहती है कि कंत, हे पतिदेव, मेरी बात को जो आप मन से समझ जाओ और तुम्हारे मन में जो ये बुरे विचार है, इस बुरी बुद्धि को आप त्याग दो और आप जो हैं भगवान राम के साथ में युद्ध न करें। अरे याद करो, जब राम के अनुज अर्थात लक्ष्मण ने एक छोटी सी रेखा खींच दी थी तो उसको भी आप पार नहीं कर पाए थे। आप उस रेखा से भी पार नहीं कर पाए थे। और प्रिया, हे प्रियतम, और तुम भगवान राम से युद्ध जीतने की प्रयास कर रहे हो। अरे सोचो, जिनके एक दूत ने यहाँ पर क्या कम कर डाले थे, जिसके दूत जो भगवान राम के दूत हनुमान जी यहाँ पर आए थे और हनुमान जी ने लंका में जाकर जो तबाही मचाई थी, उसके कारण सारे लंका का नाश हो गया था और एक ही छलांग में वो उन्होंने लंका को पार कर दिया था। वो तो लंका के अंदर जो पहुँचे हनुमान जी थे वो कपियों के सिंह के समान थे, उसमें कोई शंका नहीं है। और तभी देखत तोई, और देखते ही देखते तुमने देखा नहीं रावण कि आपके पुत्र अक्षय कुमार, जिन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया था, उनको भी उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया। और अनेक जो तुम्हारे पुत्र थे, इसमें तुम्हारा जो लंका थी, इस लंका को क्षीण कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, विनष्ट कर दिया था। और उस समय तुम्हारी ताकत, तुम्हारा घमंड कहाँ गया था। हे पतिदेव, हे कंथ, हे स्वामी, व्यर्थ में जो है फालतू में ये गाल न बजाएं, डींगे न हंसें, डींगे न हाँके। मेरा कहना मान दे और थोड़ा हृदय से तसल्ली से विचार करें। हे पति, रघुपति जो हैं भगवान राम हैं, खाली मनुष्य के राजा ही नहीं हैं, वे तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं। जगत के उनमें जो बल है वो अतुल्य बल है। और उनके प्रताप को तो मारीच ने भी, उनके बाणों की ताकत को तो मारीच ने ही जान लिया था, लेकिन आपको उसने कहा, लेकिन आपने उसकी बात को नहीं माना। अरे राजा जनक की सभा में जब सीता स्वयंवर था, अन्य अगणित राजा जो शक्तिशाली राजा थे, उस समय तुम्हारे बल और अतुल्य विशाल बल के सामने और कोई बलशाली राजा नहीं था। लेकिन आप जो हैं शिव धनुष को नहीं तोड़ पाए, और राम ने ही शिव के धनुष को तोड़कर सीता के साथ में विवाह किया था। तब उस समय तो आपने युद्ध नहीं किया। अरे सूर्यपति यहाँ पर जो इंद्र का पुत्र हैं, जो जयंत, जिसने सीता माता के कोआ बनकर एक चोंच मारी थी, कहते हैं वो तीनों लोकों में घूमा और उसमें भगवान राम ने उसको जीवित तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी एक आंख फोड़ दी थी। अरे शूर्पणखा की गति तो आपने देखी है। शूर्पणखा जिसने सीता पर झपटने की कोशिश की थी, उसकी लक्ष्मण ने क्या दुर्गति कर दी। तो भी तुम्हारे हृदय में थोड़ी बहुत भी लाज नहीं आती है, शर्म नहीं बची है तुम्हारे में। अभी भी आप युद्ध करने की बात करते हो। और बंद बिराद खर दूषण ही लीला, हत्या कबंद बाली, बाली एक सर मारियो ते ही जानो 10 कंद। हे पतिदेव, जो विराट नाम का राक्षस
खर और दूषण राक्षस, और उनकी हत्या उन्होंने कमंद को भी भगवान राम ने ही मारा था, और बाली को तो एक बाण में मार दिया। तो ही हे रावण, तुम्हें समझ नहीं आती कि भगवान राम कौन है? कुछ कठिन शब्दार्थ लिखे हैं, अर्थ आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इसमें। साथ में पूरी व्याख्या को मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको एक बार आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। मैं विशेष की ओर बात करता हूँ, जिसमें विशेष में मंदोदरी ने अनेक तर्कों एवं उदाहरणों के द्वारा राम के बल और पुरुष पराक्रम का वर्णन किया है। भाषा अवधि है, गुण प्रसाद है, और यहाँ पर दोहा एवं चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। साथ में गृहकार्य में आज आप इस पद की व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। एक प्रश्न और रहेगा, भगवान राम ने किन किन राक्षसों का वध किया था? ठीक है, धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं।